बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई से बल्ले का निशान लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरी जो है वो सामने आई है और ये पूरी एक साजिश थी। पहले से ये कहा जा रहा था कि पीटीआई को बल्ले का निशान जो है वो किसी सूरत नहीं दिया जाएगा। अमलन ये फ़ैसला हो चुका था और ये जो कल जारी हुआ है रात को तहरीरी हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन का, ये भी पहले से मुरतब कर लिया गया था, लेकिन इसको रिलीज़ करने का जो मामला था वो जानबूझकर एक ख़ास टाइम के लिए रोका गया कि जी ये जुमे वाले दिन शाम के टाइम बल्कि रात को ये फ़ैसला जो है वो जारी किया जाएगा, ताकि अगले दिन जो है वो जो इसको चैलेंज करने वाला मामला है वो उसमें इनको खातिर ख्वाह टाइम जो है वो पीटीआई के वकला को ना मिले। इसलिए कि जुमे का दिन ख़त्म हो गया था, जुमे की रात को ये फ़ैसला सादिर किया गया कि पीटीआई जो है उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं उसको कलअदम करार दिया जाता है और इसलिए वो उनसे बल्ले का निशान जो है वो वापस ले लिया जाता है। अगले दिन जो है यानी जुमे को आज जो है, आज हफ्ता है, आज अदालतों में पटिशन तो दायर हो सकती है, लेकिन इस केस की फ़ौरी समाअत जो है वो नहीं हो सकती। ना ही सुप्रीम कोर्ट और ना ही किसी हाई कोर्ट में आज के दिन समाअत रखी जाती है। ये उनको पता था। इसके अलावा हफ्ते के बाद कल इतवार है, इतवार का दिन उन्हें पता है कि छुट्टी का है, इसके लिए कोई अदालतों के दरवाजे जो है वो खुले नहीं होंगे। फिर अगले पीर का जो दिन है वो भी छुट्टी का दिन है, गज़टेड छुट्टी है। 25 दिसंबर को कायदे आज़म की बरसी के मौके पर कायदे आज़म का यौम पैदाइश और क्रिसमस की छुट्टी होती है, तो गज़टेड छुट्टी होती है, उस दिन भी अदालतें जो हैं वो बंद होती हैं। तो ये मामला चला जाएगा 26 को। अब शेड्यूल जानबूझकर ये किया गया कि जी ये इतनी देर में कि ये इनको कहीं ऐसा ना हो कि हम ये जो है अगर ये जुमे वाले दिन भी सुबह के टाइम अनाउंस कर देते ये फ़ैसला, तो कम से कम ये ऑप्शन मौजूद होती कि इसको जो है वो उस दिन चैलेंज किया जा सकता, क्योंकि जुमे वाले दिन अदालतें खुली थीं और न सिर्फ खुली थीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम मुकदमात की केस जो है वो ऑलरेडी फ़िक्स थी। उसमें से एक मुकदमा तो साइफ़र केस में बेल एप्लीकेशन वाला था, जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत मिल गई, और उसके बाद ही दूसरा केस जो था वो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक था। वो पीटीआई की दरख्वास्त थी, बैरिस्टर गौहर खान ने वो दरख्वास्त दी थी, जिसमें उन्हें ये कहा था कि ये हमें जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा और हमारे साथ जो है वो यकसा सलूक जो है वो नहीं किया जा रहा। और ये जो है इस और उसके उसी उसी पिटीशन में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन जारी की थी कि जी आप 3 बजे आज मिलें, और ये पीटीआई के और भी जो लोग हैं जिनको की शिकायत है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराहम नहीं कर रहा, तो उस हवाले से बाकायदा मीटिंग करें। ये मीटिंग हुई 3 बजे। लेकिन जब ये केस चला गया और इस दौरान मैं बताता चलूँ कि पेशावर हाई कोर्ट ने रोक रखा था इलेक्शन कमीशन को, लेकिन उसने भी पेशावर हाई कोर्ट ने भी 2 दिन पहले ये फ़ैसला जारी कर दिया था और ये कह दिया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो लाज़मी जुमे वाले दिन जो है अपना जो बल्ले के निशान से मुताल्लिक फ़ैसला है वो जारी कर दे। लेकिन इन्होंने उस पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म होने के बावजूद यानी जुमे का पूरा दिन गुजार के रात 9 बजे उन्होंने ये फ़ैसला जारी किया, ताकि जब सब लोग जो है वो आराम से जो है वो अपने घर बैठे हुए होंगे, उसके बाद फिर करेंगे, तो कम से कम किसी को ये मौका नहीं मिलेगा कि वो जुमे को पिटीशन दायर कर सकेगा। तो ये एक सोची समझी स्कीम थी और ये डिलेइंग टैक्टिक्स से जानबूझ के जो है ये कहा गया कि जी इसको जो है वो किया जाए, डिले किया जाए, ताकि अदालत से, आला अदलिया से रिलीफ़ लेने के लिए पीटीआई के पास मार्जिन जो है वो बहुत कम रह जाए। आपको पता है इलेक्शन शेड्यूल चल रहा है, इंतखाबी जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागज़ात नामज़दगी जो है वो दायर कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और उस हवाले से एक शेड्यूल है। कल आखिरी दिन है। कल के बाद जो है वो कागज़ात नामज़दगी जो है वो दायर नहीं हो सकेंगे, किसी के जमा नहीं हो सकेंगे। इतवार का दिन आखिरी दिन है और उसके बाद फिर उम्मीदवारों का जो है वो स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा और फिर जनवरी का जो दूसरा वीक है उसमें का जो इंतखाबी निशान अलॉट करने वाला मामला है ये शुरू होगा। तो इस हवाले से अगर देखा जाए
तो अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाना है, सुप्रीम कोर्ट का ही फ़ैसला होगा इसमें। और उम्मीद ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो साइफ़र केस में रिलीफ़ दिया और इसी तरीके से लेवल प्लेइंग से मुतालिक जो दरख्वास्त थी उसमें पीटीआई को जो रिलीफ़ दिया, तो ये वाला फ़ैसला जो है ये भी एक बहुत ही वीक फ़ैसला है, जिसको कि कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस फ़ैसले को कलअदम करार देगी और पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाएगा। उसकी वजह ये है कि इसके साथ पीटीआई के साथ एक और केस था, एक और पार्टी का केस था। अवामी नेशनल पार्टी का जो केस है वो भी है। अवामी नेशनल पार्टी का निशान जो है वो लालटेन है, और लालटेन जो है वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर चुका है कि ये इसको देनी है अवामी नेशनल पार्टी को। लेकिन इसके बावजूद इस हकीकत के कि अवामी नेशनल पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया ही नहीं है। यानी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है लालटेन के लिए और उन्होंने तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया ही नहीं सिरे से। पीटीआई ने तो करा दिया इलेक्शन और इंट्रा पार्टी जैसा भी कराया, जिसको कि मुस्तरद कर दिया इन्होंने तो इलेक्शन कराया, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी ने तो इलेक्शन कराया ही नहीं अभी तक, और ना ही वो इस मूड में है कि वो इलेक्शन करवाएंगे और ना ही अब उसका वक्त है। तो लेकिन हमारे मालूमात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो अवामी नेशनल पार्टी को लालटेन का निशान जो है वो देने का फ़ैसला कर चुकी है। ये इसके लिए बाकायदा जो है वो रीज़न्स जो हैं वो लिख दी गई हैं, और ये फ़ैसला जो है किसी भी वक्त सामने आ जाएगा कि अवामी नेशनल पार्टी को लालटेन का निशान, जो कि मतलूबा निशान है जिसकी कि उन्होंने दरख्वास्त की हुई है और पहले भी वो इसी निशान से लड़ते रहे हैं इलेक्शन, तो ये निशान जो है वो को मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी, एक देखा जाए तो जैसे हम कह रहे हैं ना कि डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसी है इलेक्शन कमीशन की, कि एक तरफ तो वो तमाम दीगर सियासी जमातें हैं जिनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन इसी अंदाज में हुए हैं, किसी पर एक सवाल जो है वो नहीं उठाया गया, एक ऑब्जेक्शन भी रेज़ नहीं किया गया और उनको पार्टी सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया गया। लेकिन पीटीआई के लिए जो है वो पूरा 32 सवालात का एक क्वेश्चनर जो है वो उनको दिया गया, 32 एतराज़ात उठाए गए और उनसे पूछा गया, उसका जवाब भी दिया गया। लेकिन इसके बावजूद और उनको दोबारा इलेक्शन के लिए कहा गया, उन्होंने दोबारा भी इलेक्शन करवा दिए, लेकिन इसके बावजूद उसको तस्लीम नहीं किया गया और मुख्तलिफ हीले बहानों से उनका जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार दे के उनसे पार्टी रजिस्ट्रेशन जो है वो उनकी मनसूख कर दी गई और इस लिहाज से उनको बल्ले के लिए नाअहल करार दे दिया गया। तो ये वाला मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो वो इलेक्शन कमीशन के इस कंडक्ट को देखेगा और वो ये भी देखेगा कि किस तरीके से दीगर जमातों को जो है वो उनके ऊपर वो इतराज़ात नहीं उठाए गए, उनको उस पूछगछ और जांच पड़ताल के मरहले से नहीं गुजारा गया जैसा कि पीटीआई को गुजारा जा रहा है। तो ये एक इम्तियाज़ी सलूक है जो कि बज़ाहिर सामने नज़र आ रहा है और इसका नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही ले सकती है। और हमारी बैरिस्टर गौर से बात हुई है, उनका यही कहना है कि दरख्वास्त हमने तैयार की हुई है और वो नेक्स्ट वर्किंग डे जो भी अवेलेबल होगा वो दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर कर दी जाएगी। और एंड ही इज़ वेरी होपफुल कि यही वाली जो सारी चीज़ें हैं इसकी रोशनी में बल्ले का निशान बिल्कुल आला अदलिया जो है वो पीटीआई को दिलवाएगी। थैंक यू।